बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जी बच्चों, कल आपने यूनिट नंबर 3 द माइस एंड द एलिफेंट्स के क्वेश्चन आंसर राइट किए थे, बहुत अच्छे तरीके से राइट किए, वेरी गुड। आज हमने इस यूनिट के सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंसेस राइट करने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी इंग्लिश की नोटबुक ले आएँ ताकि हम अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करें। जी बच्चों, सबसे पहले रोज़ाना की तरह आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। आज 6 है, 6/6/2020। होमवर्क HW लिखें। यहाँ पर डे मेंशन करें, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। फर्स्ट लाइन पे मार्जिन लाइन के साथ से आपने शुरू करना है यूनिट, फिर गैप छोड़ना है, फिर नंबर 3 नेम उसका नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, द माइस एंड द एलिफेंट्स। यहाँ सब ने गैप छोड़ना है हर वर्ड के बाद। ठीक है, अगर ये एक लाइन में पूरा नहीं आता तो आप मार्जिन लाइन से बाहर ना जाया करें। ये वर्ड जो वर्ड्स रह जाते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे ले आया करें। ठीक है, अब थर्ड लाइन पे आपने लिखना है MEKE मेक, फिर गैप छोड़ना है, फिर लिखना है सेंटेंसेस, SENTENCES, सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाएं। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखेंगे हम, फिर उनके सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आपने करना है। ठीक है, अपना स्केल भी ले आइएगा साथ, जिससे हमें लाइन भी लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्थ लाइन पे वर्ड्स लिखेंगे, WORDS, वर्ड्स। फुल स्टॉप लगाएंगे, अपना स्केल पकड़ेंगे और पेंसिल के साथ आपने लाइन लगानी है। मैं मार्कर से लगा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, पेंसिल से नज़र नहीं आएगी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा खुली नहीं करनी, मुनासिब सी करके लगानी है। हमने टोटल 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम तकरीबन 5 तक लाइन लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और ज़रूरत हुई तो फिर हम और लाइन लगा लेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हम नंबरिंग देते हैं, नंबर 1। और यहाँ पे पहले हम सेंटेंसेस का वर्ड भी लिख लेते हैं, SENTENCES, सेंटेंसेस, जुमले। वर्ड्स, अल्फाज, सेंटेंसेस, जुमले। पहला वर्ड है पैलेस, PALACE। पैलेस क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल, महल। तो पैलेस का हम सेंटेंस बनाएंगे, आ किंग, एक बादशाह, गैप छोड़ के लिखना है बच्चों। आ किंग लिव्ड, एक बादशाह रहता था, लिव्ड इन ए पैलेस। अब देखिए मेरी लाइन ख़त्म हो गई थी, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मार्जिन लाइन के बाहर नहीं गई। इधर आ जाना है आपने, वर्ड्स वाली साइड पे नहीं जाना, सेंटेंसेस वाली साइड पे रहना है। ठीक है, इस मार्जिन लाइन के इधर, जो हमने लाइन लगाई ना दरमियान में, इसके इधर रहना है। PALACE, पैलेस। अ किंग लिव्ड इन अ पैलेस, एक बादशाह एक महल में रहता था। ठीक है, अब जो वर्ड यहाँ पे होता है ना, सेंटेंस का मतलब होता है कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो वर्ड दिया जाए वो उस सेंटेंस के अंदर आना चाहिए। अब देखें ये पैलेस इस सेंटेंस में आ रहा है ना, ये वाला वर्ड। जी, तो पैलेस से क्या हो गया? किंग लिव्ड इन अ पैलेस। महल का जुमला क्या हुआ? एक बादशाह एक महल में रहता था। अब नंबर 2 राइट करते हैं हम। नंबर 2 पे है पाथ, PATH, पाथ, रास्ता। इट इज इट इज अ लॉन्ग, ये है एक लॉन्ग, लंबा, फिर पाथ लिख लेंगे गैप छोड़ के, रास्ता। इट इज़ अ लॉन्ग पाथ, ये एक लंबा रास्ता है। जी, अब नंबर 3 पे आते हैं। मार्जिन लाइन के बाहर नंबरिंग देनी है, इस तरह डॉट भी लगाते जाना है आपने। नंबर 3 है हमारे पास वर्ड फ्लोर, फर्श। फ्लोर, FLOR, फ्लोर, फर्श। आई एम AMM क्लीनिंग, CLEANING, I am cleaning the floor, FLOOR। देखिए जो सेंटेंस लंबा हो रहा था मैं वो नीचे आ जाती हूँ सेकंड लाइन पे। ठीक है, उसके बाद वाली लाइन पे
अब हम अपने स्केल के साथ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि हमारे अभी 2 वर्ड्स और रहते हैं जिनके सेंटेंसेस बनाने हैं हमने, तो हम लास्ट तक लगा लेते हैं जी। नंबर 4 पे हमारा वर्ड है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, दोस्त। I have many, MANY, many friends, FRIENDS। I have many friends, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, अब हम लास्ट वाला वर्ड लिखते हैं लेक, LAKE, लेक, झील। दिस, THIS, दिस, लेक, LAKE, लेक, ये झील, IS, इज, है, VERY, वेरी, बहुत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। दिस लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये झील बहुत खूबसूरत है। वेरी का मतलब बहुत, ब्यूटीफुल खूबसूरत। लास्ट पे आपने अपना नेम राइट करना है। ठीक है बच्चों, अपना नेम गैप छोड़ें, फादर नेम फुल स्टॉप, और इसकी मुझे अच्छी सी पिक्चर बना के आपने सेंड करनी है। ठीक है, और इन सेंटेंसेस को आपने लर्न भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, जो भी आपका वर्क इस यूनिट में करवाया गया है आप सब ने अपनी नीट कॉपियों पे राइट कर लेना है, अगर कोई बच्चा रफ पे लिख रहा है तो। ठीक है, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है डोंट थ्रो एनी हार्मफुल थिंग ऑन द वे, यानी रास्ते में कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। यानी हम जैसे केला खाते हैं उसका छिलका रास्ते में मत फेंकें, इससे कोई भी फिसल के गिर सकता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो जहाँ भी आपको रास्ते में केले का छिलका नज़र आए तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दिया करें, ताकि किसी को चोट ना लगे। इसी तरह कोई प्लास्टिक की खाली बॉटल या कैन वगैरह आपको नज़र आता है तो उसको भी उठा के डस्टबिन में डाल दें। ये सदका जारिया है, इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं और लोग भी नुकसान से बच जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है बच्चों, आप इन बातों पे अमल करेंगे। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़।